हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंडियन सनी की स्टोरी। इंडियन सनी हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी अंतर होता है, उनके सोचने में भी और उनका घर चलाने का तरीका भी। हम लोग इंडियन अपने घर, अपनी फैमिली को लेकर साथ चलते हैं और अपनी फैमिली के ही साथ ही सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। अब सनी की 50,000 रुपए की नौकरी अभी लगी है। इससे पहले उनकी माँ घर चलाती थी और वो 8 या 10,000 रुपए अपना घर चला लेती थी, लेकिन सनी को अभी इस टाइम 50,000 रुपए में भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि सनी एक पार्किंसन लॉ का शिकार हो गए हैं। अब पार्किंसन लॉ क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। पार्किंसन लॉ कहता है कि जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज होती है वैसे ही आपके खर्चे भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब नया वॉशिंग मशीन, नई टीवी, नया फ्रिज, ये सब सनी धीरे धीरे घर लाने लगा और अपनी बहनों के लिए अच्छे कपड़े, अपने लिए कपड़े, अपने लिए जूते, जो उसके पुराने शौक थे वो सारे शौकों को पूरा करने की कोशिश में सनी लग गए। और इस चक्कर में सनी के पास कुछ भी पैसे नहीं बच रहे थे। इसी से ही जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन शहर में अरकात नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके पास कुछ दोस्त आए, उससे पूछने लगे, अरकात तुम इतने अमीर कैसे हो? तो उसने कहा पैसे बचाकर। तो उसने कहा तुम कैसे पैसे बचा सकते हो जबकि हम लोग की कमाई हम लोग की पूरी नहीं पड़ती है? तो जब हम लोग नहीं बचा पा रहे तो तुम कैसे बचा लेते पैसे? तो उसने कहा कि हमने धीरे धीरे अपने पैसे बचाए और इसकी आदत डाली। कह लेंगे हम लोग तो ये नहीं कर पाते हैं। कह लेंगे तुम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम लोग पार्किंसन लॉ का शिकार हो और तुम्हारी सबकी कमाई अलग अलग है, फिर भी तुम लोग सबके सब एक कैटेगरी में आते हो, ऐसा क्यों? तो ये पार्किंसन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये इसका शिकार हो गए सनी साहब। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं जिसमें आपको बोला जाएगा ये करो तो अमीर, वो करो तो अमीर। मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल सनी की स्टोरी। ये रियल सनी है जो मेरे पास ही रहता है और मैं उसको देखता हूँ। उसकी यही नौकरी लगी है। पहले उसकी मामा जो है वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपना घर चलाती थी 10-20 हजार रुपए के अंदर और उससे भी कम में। लेकिन आज सनी को 50,000 रुपए में अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है और उसकी बहनों की शादी और उसकी खुद की शादी, उसका घर, ये सब तो एक ड्रीम नहीं रह गया है। धीरे धीरे सनी इस चक्रव्यूह में इतना उलझ गया और रॉबर्ट कियोसाकी की वो लाइन मुझे याद आती है कि सनी रैट रेस में उलझ गए हैं और इस तरह से सनी अपने आप को हर दिन सुबह नौकरी पर शाम में वापस, सुबह नौकरी पर शाम में वापस, इस तरह से अपने दिनों को काट रहे हैं। ऐसे मुख्तलिफ सनी आपको अपने घर के आजू बाजू इधर उधर मिल जाएंगे जो कि इसी तरह की जिंदगियों को जी रहे हैं। उनकी पैसे तो उनके इंक्रीज हो रहे हैं और उनके खर्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ दिनों में सनी की सैलरी 50 से 60, 70 या 80 पहुंच जाएगी जैसा कि मैंने सुना है। तब भी सनी परेशान ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि उन्हीं ने पैसों को कैसे काम पे लगाया जाता है ये नहीं सीखा है। उन्हीं ने कुछ भी नहीं सीखा है। उन्हीं ने बस पैसा कमाना सीखा है और जाहिर सी बात है पैसा क्यों कमाएगा वो उतना ही खर्चा करेगा। लेकिन सनी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कर रहे हैं। वो अपनी सारी सैलरी को, सारी पैसों को उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं और उनको लगता है ये सारे खर्चे जरूरी हैं। खैर उनकी नजर में जरूरी होंगे भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी खर्चे नहीं है। सनी बहुत सारी ऐसी चीजों पर पैसे खर्चा करते हैं जिनकी उनको जरूरत भी नहीं है, जैसे टीवी, फ्रिज और बहुत सारी चीजें। खैर मोबाइल, 3 या 4 मोबाइल, उनके बिल, गाड़ी का पेट्रोल और बहुत सारे खर्चे जो मैं इस छोटी सी वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन सनी जो है इतनी तेजी से अपने पैसों को खर्चा कर रहे हैं कि ये अगर 100 साल भी कमाए तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और वो चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो। आज मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने गया था तो मैंने देखा कि वहाँ एक MBBS डॉक्टर थी जो 3,60,000 रुपए पे महीने पे नौकर थी और वो यकीन मानिए वो सुबह आई तकरीबन 8 बजे और उसने गाड़ी में ही नाश्ता किया और गाड़ी में नाश्ता करने के बाद गाड़ी में चाय भी पी और गाड़ी में नाश्ता किया। फिर वो वहाँ पर आई और उसने फिर वहाँ चाय पी। उसके बाद उसने अल्ट्रासाउंड करना शुरू करे और 1 मिनट की भी उसको फुर्सत नहीं मिली 12 बजे दिन तक। और मुझे लगता है कि अगर 50 साल तक भी ये ऐसी करती रहेगी तो शायद
ही ये कुछ कर पाएगी। लेकिन इसकी कैश फ्लो तो इन लोगों का हाई है और लिविंग स्टैंडर्ड भी इन लोगों का हाई है और कार से आई थी, लिविंग स्टैंडर्ड भी इन लोगों का हाई है, लेकिन फिर भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हीं ने उतना अपना खर्चा भी बढ़ाया है। यानी पार्किंसन लॉ का पूरी तरह से पार्किंसन लॉ में फंस गए हैं और ये पार्किंसन लॉ को ही फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा जो मेरी जिंदगी में गुजरे हैं और ये सारी चीजें गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। और आगे मैं आपको कई वीडियो में सनी की थ्योरी देकर ये समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।